खुश आमदीद। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमने इसमें बताया था कि कोलोसल बायोसाइंस कंपनी ने डायर वोल्फ को दोबारा जिंदा करने का दावीज़ किया। आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि साइंसदान डी एक्सटिंक्शन यानी किसी नापीद जानवर को दोबारा जिंदा करने के 3 तरीके किस तरह इस्तेमाल करते हैं। साइंसी तौर पर देखा जाए तो डी एक्सटिंक्शन 3 तरीकों से की जा सकती है। पहला तरीका बैक ब्रीडिंग। बैक ब्रीडिंग, इसमें नापीद हो चुकी नस्ल के करीबी जिंदा रिश्तेदारों में से ऐसे जानदार को चुना जाता है जिसमें उस पुरानी नस्ल की कुछ खसूसियात या जीन्स अभी भी मौजूद हों। फिर मुसलसल नस्ल दर नस्ल अफजाइश ब्रीडिंग के जरिए उन पुरानी खसूसियात को दोबारा उभारने की कोशिश की जाती है। इसका एक हकीकी मिसाल रियल लाइफ एग्जाम्पल है क्वागा प्रोजेक्ट। ये तस्वीर देखिए, इस जानवर का नाम क्वागा है। आगे से ये बिल्कुल ज़ेब्रा जैसा दिखाई देता है, लेकिन पीछे की तरफ इसकी लकीरें स्ट्राइप्स खत्म हो जाती हैं और ये बिल्कुल घोड़े हॉर्स जैसा लगता है। ये जनूबी अफ्रीका में पाया जाने वाला एक जानवर था जो 1883 में नापेद एक्सटिंक्ट हो गया। इसके नापीद होने की वजह शिकार हंटिंग थी। लोगों ने उसका बेतहाशा शिकार किया जिसकी वजह से ये नस्ल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वागा की वाहिद इकलौती तस्वीर है जो इसके नापेद होने से पहले ली गई थी। बाद में 1987 में कुछ साइंसदानों ने मिलकर क्वागा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका मकसद बैक ब्रीडिंग के जरिए इस नापीद नस्ल को दोबारा जिंदा करना था। इसे डी एक्सटिंक्ट करने के लिए यहाँ उन्होंने ऐसे ज़ेब्रास को ढूंढा जिनकी बॉडीज़ पर कम स्ट्राइप्स मौजूद थे, स्पेशली बैक वाले पार्ट पर कम मौजूद थे, और फिर चुन कर सिलेक्टिव ब्रीडिंग करनी शुरू करी। हर पैडी में जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें कम स्ट्राइप्स वाले ज़ेब्रास के साथ ब्रीड कराया जाता और उनके जो बच्चे पैदा होते हैं सबसे कम स्ट्राइप्स वाले चुनने जाते हैं। 20 सालों और 3 पेड़ियों बाद ऐसे ज़ेबर्स पैदा होने लगे जो बिल्कुल क्वागास जैसे दिखते थे। आज के दिन क्वागा प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है आप उनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। 1987 में ली गई ये पहली पेड़ी की फ़ोटो है जिस ज़ेब्रा पर थोड़ी सी कम लकीरें थीं, और 2022 में ये वाली फ़ोटो है जिसमें ये ज़ेब्रा तकरीबन क्वागा जैसा ही लग रहा है। इसी प्रोसेस को बैक ब्रीडिंग कहा जाता है। दूसरी डी एक्सटिंक्शन की तकनीक क्लोनिंग है। किसी जानवर की बिल्कुल दुरुस्त जीनियाती कॉपी बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा करने के लिए नापेद नस्ल का एक महफूज रखा गया सेल होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो किया जाता है वो इस सेल के न्यूक्लियस को निकालकर किसी करीबी जिंदा नस्ल के अंडे में डाल दिया जाता है। सुनने में ये काम करना वाकई बहुत मुश्किल लगता है और हकीकत में भी ऐसा ही है। इसीलिए 1996 में पहली बार किसी जानवर को क्लोन किया गया था। ये एक भेड़ थी जिसका नाम डेल ई रखा गया। शायद आपने स्कूल की किताबों में उसके बारे में पढ़ा होगा। ये हम तीसरे प्रोसेस पर एक्सटिंक्शन के जो कि है जेनेटिक इंजीनियरिंग इसे सबसे नया और सबसे उम्मीद अफजा तरीका माना जा रहा है। इसमें साइंसदान एक फॉसल का इस्तेमाल करते हैं। फॉसल हज़ारों सालों तक मरे हुए जानवरों का डी नेशनल असेंबली महफूज रख सकता है। ये डी नेशनल असेंबली को महफूज रखने का एक कुदरती तरीका है। इसमें साइंटिस्ट एक मादूम एक्सटिंक्ट प्रजाति के डी नेशनल असेंबली को मरे हुए जानवरों के फॉसल से निकालते हैं और उसका मुताला करते हैं। वो ये पता लगाते हैं कि बिल्कुल कौन सी जीन्स इस मादूम जानवर में थीं, और फिर उन जीन्स का मवाजना करते हैं उसके सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदारों से। उस करीबी रिश्तेदार के खुलियात में उन जीन्स को बदलते हैं और वैसा बना देते हैं जैसा उस मादूम प्रजाति में जीन्स थी। ये जो बदले हुए सेल्स हैं, आगे का प्रोसेस वही किया जाता है जो क्लोनिंग में किया जाता है। दोस्तों, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। मैं आपको वो राज दिखाऊंगा जो कंपनी दुनिया से छुपा रही है। डीएनए का सच, खुफिया फुटेज और वो बातें जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।